हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अप। दिस इज़ मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ का Q3 रिजल्ट्स के बारे में, जो कि फाइनली आउट हो चुका है। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं जो पैट है वो ग्रो करा है इस क्वार्टर में लगभग 6% के अकॉर्डिंग। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बेसिकली नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परसेंटेज है इनके हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि एक MNC और MNC में 6% बहुत तगड़ा ग्रो बताता है। नेक्स्ट, ईयर ऑन ईयर का जो रेवेन्यू है वो भी लगभग लगभग 5% से अप है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4591 CR के अराउंड है। और इस बार जो HCL इस क्वार्टर में जो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है वो भी ₹18 है। अब यहाँ पे एक बात डिविडेंड में ख़ास बात ये है कि जो 18 डिविडेंड है, इसमें ₹6 का डिविडेंड, ये स्पेशल डिविडेंड इस बार डिक्लेयर किया गया है। अब क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी को लगभग अपने 25 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से ये जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी, इन्होंने ₹6 का एक्स्ट्रा डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में और चीज़ें। देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, कि ₹6 का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्योंकि उनको 25 साल पूरे हो गए हैं अभी इस टाइम पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे थर्ड क्वार्टर में जो इस साल का हमारा ये था ईबिट है, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लगभग लगभग 5821 है, जो कि थर्ड क्वार्टर का है, जो अब पिछले बार से लगभग 4% ग्रो करा है। और जो आपका क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, वो लगभग 9% से ग्रो करा है। अब आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इस बार का जो $3.53 बिलियन ये दिखा रहा है, ये आपका रेवेन्यू दिखा रहा है, लगभग इतने तक की ग्रोथ हो गई है इस बार, जहाँ की HCL के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन इसके बारे में एक रिस्क फैक्टर ये है कि जो इसका एट्रिशन रेट है, जिसको नहीं मालूम एट्रिशन रेट का, मैं बता दूं क्या होता है। देखिए, एट्रिशन रेट का मतलब होता है कि कंपनी ने कितने परसेंट या कितने रेट के हिसाब से ये कंपनी छोड़ी है। तो वो इनका ज़रूर बढ़ गया है, जो एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है HCL टेक के लिए। जो पहले 12.9% था, इस बार 13.5% हो गया है, यानी कि लगभग लगभग 0.6% से एट्रिशन रेट इनका बढ़ गया है। तो जान लिया अब ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं HCL टेक, वो तो अब देखने वाली बात है। बट यहाँ पे अगर हम कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करें, तो कंपनी की ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।